वेलकम टू K2 स्टडी अड्डा। दोस्तों, हम इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। पहला ऑप्शन जौ और चावल, दूसरा ऑप्शन दूध और इसके उत्पाद, तीसरा ऑप्शन चावल और दालें एंड चौथा ऑप्शन सब्जियां और फल। आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। पहला ऑप्शन जौ, दूसरा ऑप्शन जई, तीसरा ऑप्शन राई एंड चौथा ऑप्शन गेहूं। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा ऑप्शन सोना, तीसरा ऑप्शन लोहा एंड चौथा ऑप्शन तांबा। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन तांबा। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है। पहला ऑप्शन पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन पवन, तीसरा ऑप्शन वन एंड चौथा ऑप्शन उषाकाल। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन वन। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी वन की देवी है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित थे। नेक्स्ट, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है। पहला ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, दूसरा ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चौथा ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड चौथा ऑप्शन यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन तीनों को वेदत्रयी कहा गया है। नेक्स्ट, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। दूसरा ऑप्शन गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। तीसरा ऑप्शन ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ। चौथा ऑप्शन गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक, और गृहस्थ के लिए 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, और वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष और तथा संन्यास के लिए 75 वर्ष से 100 वर्ष तक। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। पहला ऑप्शन शिक्षा पर, दूसरा ऑप्शन जन्म पर, तीसरा ऑप्शन व्यवसाय पर एंड चौथा ऑप्शन प्रतिभा पर। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि पहला ऑप्शन ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। दूसरा ऑप्शन अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। तीसरा ऑप्शन पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। एंड चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी।
ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? पहला ऑप्शन समिति, दूसरा ऑप्शन सभा, तीसरा ऑप्शन गण एंड चौथा ऑप्शन विधाता। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन समिति। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? पहला ऑप्शन केनोपनिषद, दूसरा ऑप्शन विष्णु पुराण, तीसरा ऑप्शन ऐत्रेय ब्राह्मण एंड चौथा ऑप्शन अथर्ववेद। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंध है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? पहला ऑप्शन बलि, दूसरा ऑप्शन विदत, तीसरा ऑप्शन वर्मन एंड चौथा ऑप्शन कर। आपका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था और बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदुग कहलाता था। नेक्स्ट, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? पहला ऑप्शन घोषा, दूसरा ऑप्शन अपाला, तीसरा ऑप्शन मैत्रेय एंड चौथा ऑप्शन गार्गी। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन सतलज, दूसरा ऑप्शन चिनाब, तीसरा ऑप्शन व्यास एंड चौथा ऑप्शन रावी। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन रावी। रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। दशरथ युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन प्रश्नोपनिषद, दूसरा ऑप्शन कठोपनिषद, तीसरा ऑप्शन मुंडकोपनिषद एंड चौथा ऑप्शन केनोपनिषद। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन मुंडकोपनिषद से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? पहला ऑप्शन देव विवाह, दूसरा ऑप्शन आर्य विवाह, तीसरा ऑप्शन गंधर्व विवाह एंड चौथा ऑप्शन ब्रह्म विवाह। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन गंधर्व विवाह। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। नेक्स्ट, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? पहला ऑप्शन छंद, दूसरा ऑप्शन व्याकरण, तीसरा ऑप्शन शिक्षा एंड चौथा ऑप्शन कल्प। आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन कल्प। वेदांगों के संदर्भ में कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प वेद के 6 अंगों में एक है जिसमें कर्मकांड का विवरण है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।